दोस्तों इस वक्त हम अल हमरा पैलेस में आए हुए हैं। अल हमरा पैलेस जो है वो ग्रेनाडा स्पेन में है और ये जो पैलेस है अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है। हज़ारों टूरिस्ट जो हैं जो तकरीबन दुनिया के तमाम मुल्कों से यहाँ पर आते हैं, विज़िट करते हैं और मुसलमानों ने जो ये महल बनाया है इसको देखते हैं और रश करते हैं कि उस ज़माने में तकरीबन 1000 साल पहले इतना ज़बरदस्त बिल्डिंग उन्होंने बनाई थी, इतना ज़बरदस्त शाही महल इन्होंने बनाया था। आज के व्लॉग में हम आपको इस महल का पूरा टूर देंगे। हमारे साथ हमारे दोस्त नूर पलीजो साहब भी हैं जिन्हें थोड़ी बहुत मालूमात हैं और वो इस जगह को पहले भी टूर कर चुके हैं, यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आपको लेके चलते हैं अल हमरा पैलेस और दिखाते हैं यहाँ के ज़बरदस्त किस्म के महल और शाही जलवे। सो लेट्स गो एंड लेट्स चेक इट आउट। दोस्तों इस वक्त हम नासरिया पैलेस जो ग्रेनाडा में है वहाँ पर एंटर हो चुके हैं और ये इनकी एंट्रेंस है। शाही महल है जिसको नासरिया पैलेस कहते हैं और इसके बारे में आपको अभी काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी देंगे। हमारे साथ जो नूर पलीजो साहब हैं उनके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद है और उन्हें एग्जैक्टली पता है कि इस महल को एक्सप्लोर कैसे करना है। और दोस्तों यहाँ पे देखें टूरिस्ट हैं, बड़ी बड़ी लाइंस जो है यहाँ पर लगी हुई हैं जो महल को देखने के लिए बेकरार हैं, बेचैन हैं। लुक एट द बिग लाइंस। इस वक्त सुबह के 9:15 बज रहे हैं और हज़ारों लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो दोस्तों यहाँ हम सिक्योरिटी चेक के लिए रुके हैं। देखिए सब बिग लाइन है। तो दोस्तों इस वक्त हम नूर पलीजो भाई के साथ हैं जो हमें इस नासरिया पैलेस के बारे में थोड़ी मालूमात देंगे। अल हमरा में और भी महलात हैं। जो मेन महल है वो नासरिया महल है जिसकी टिकट भी है, बाकी महलों की टिकट नहीं है। तो यहाँ पे अभी हम आए हैं। यहाँ पे आप जो है ये बेसिकली शुरू में जो है ये एक रोमन्स ने बनाया था, एक छोटा सा किला, उसको फिर ख़त्म हो गया, चले गए यहाँ से, ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर मुसलमानों ने आके थोड़ा सा छोटा सा किला यहाँ में बनाया। जो 13वीं सदी में मुसलमानों ने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आके इसको महल बनाया है। इंतहाई खूबसूरत महल है, आप देख सकते हैं। और दिखाने की जो कोशिश की गई है कि जैसे आप शुरू होते हो, अंदर आते हो तो आप पे इस महल का रोब पड़ता जाए और जब तक आप बादशाह के पास पहुँचो तो आप इतने मरऊब हो चुके हो, मतलब बादशाहत, उसकी अज़मत जो है उसके आपके दिल में बैठ चुकी। इस हद तक कि जो इन्होंने अरबी में लिखा है, जो इनकी ला गालिब इल्लल्लाह जो थी वो नासरियों की स्टैम्प थी। वो स्टैम्प जो है कोई भी बादशाह आता है पुराने बादशाह की स्टैम्प को, उसकी मोहर को रद्द करता है, ख़त्म करता है। लेकिन यहाँ पे इस तरह इतनी खूबसूरती से और इतनी बार वो लिखा गया है कि उसको तोड़ना, उसको ख़त्म करना जो है मुमकिन ही नहीं था कि उसको ख़त्म किया। अच्छा ये बताइए अपना पलीजो साहब, ये अल हमरा पैलेस जो है ये क्या कोई डिफरेंट चीज़ है और ये जो जगह जहाँ पर आए हैं ये क्या चीज़ है, क्या फ़र्क है? बेसिकली वो है ये अल हमरा जो है वो निकला है अहमर मतलब लाल, अल हमरा मतलब लाल पत्थर से जो है इस पर काम हुआ है, तो इस वजह से इसका नाम अल हमरा है। उसमें छोटे छोटे जो है, छोटे तो नहीं, मुख्तलिफ महलात हैं। ये एक महल है नासरियत महल, उसके बाद एक और महल है, उसमें भी हम जाएंगे। वो इतना खूबसूरत नहीं है लेकिन उसमें भी मेहनत की गई है, बादशाह ने अपनी बीवी के लिए बनवाया था।
कुछ जो है वो फोर्टिफिकेशन हुई है, क्योंकि जब बादशाह रहेगा तो उसके साथ उसकी हिफाजत के लिए जो है वो फ़ौजी भी रहेंगे, उसका जो है किचन भी होगा, उसके मेहमान आएंगे उसके लिए मेहमान खाने होंगे, और बादशाह का अपना महल होगा, बादशाह अपना दीवान ख़ास होगा। अच्छा पलियो साहब, ये बताइए, जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हज़ारों टूरिस्ट हैं, उसमें से सिर्फ चंद एक ही होंगे जो शायद हमारी तरह मुसलमान होंगे। तो ये जो टूरिस्ट जो यहाँ पर आते हैं, ये जो इतना शान वाला, इतना शायो शान क्या कहते हैं महल जो देखते हैं और कुरान की आयतें देखते हैं, तो ये क्या सोचते हैं? और जब मुसलमान हमारे जैसे लोग आते हैं तो हम क्या सोचते हैं? मुसलमान जो आते हैं स्पेन में, वो ये सोच के आते हैं कि यहाँ पे मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की। जो यहाँ के लोग हैं या दूसरे मज़हब, ईसाई मज़हब के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि 800 साल के जुल्म और जबर को हमने ख़त्म करके यहाँ पे अपनी हुकूमत वापस बहाल की है। अच्छा, हम अब अल हमरा और नासरियात जो है वो महल को एक्सप्लोर करें। यहाँ पर हमारे नाजरीन क्या क्या चीज़ें उनको यहाँ पे नज़र आने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें आप दिखाने वाले हैं? जैसे सबसे मेन चीज़ एक, हम इस फवारे के सामने खड़े हुए, ये 700 साल पुराना फवारा है। इसमें जो है वो ये शेरों का वो बनाया स्कल्पचर्स बनाए हुए, उसमें से आज तक इसको जो मैनुअल है इसका, वो वही है मैनुअल जो बनाने वालों ने रखा था। अभी तक इसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई है। अगर उसको चेंजिंग करते हैं तो वो उसको ख़त्म कर देंगे। हम जो है वो ये इंतहाई खूबसूरत बिल्डिंग है। हम शायद कैमरा हमारा शायद इसके साथ वो इंसाफ नहीं कर सकता, जो यहाँ पे खड़े होकर आप इसको देखते हैं, इसका ग्रेंजर फील करते हैं, वो आप नहीं कर सकते। तो ये हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। और दूसरा, एक शायद हम उस दरवाजे के पास भी जाएं जहाँ से जो है बॉबदील निकला है। उसने कहा था कि मैं जहाँ से जा रहा हूँ तो इसके बाद इस दरवाजे को हमेशा बंद रखा जाए, कभी खोला ना जाए। तो उसकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक वो दरवाज़ा आज तक 700 साल से बंद है। एक यहाँ पे छत है, एम्बेसडर रूम की छत है, जो दिखाती है 7 हेवंस का जो है उनका कॉन्सेप्ट हमारा मुसलमानों का, उसके हिसाब से वो बनाई गई है। जगह जगह पे आप देखेंगे कि जैसे हमारे मस्जिदों के महराब होते हैं, तो महराबों के तर्ज की जो है वो कोने हैं, वहाँ पे हर जगह पे वो बने हुए। तो उसका सबब ये है उनके बनाने का कि आवाज़ गूंजे। दोस्तों, इस वक्त हम नासरिया पैलेस के अंदर खड़े हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट भी हैं, उनके गाइड्स भी हैं, बहुत सारे लोग भी हैं। इस महल की जो एक ख़ास बात है जो कहीं भी नहीं देखने में, कि यहाँ पर अभी भी ये जो कुरान शरीफ की जो आयतें हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। हालांकि उस ज़माने के स्पेनिश हुक्मरान ने तकरीबन हर चीज़ को तबाह व बर्बाद कर दिया था, लेकिन किसी वजूहात की वजह से इस महल की खूबसूरती को उन्होंने ख़राब होने नहीं दिया। हर साल लाखों करोड़ों लोग आते हैं इस महल को देखने के लिए। अगर आप इसको कंपेयर करें तो ऐसा लग रहा है कि ये लाहौर का शाही किला है। चेक कीजिए। उस ज़माने में ये महल खूबसूरती की निशानी थी। इस वक्त तो अंदर से खंडरात बन चुका है। देखते हैं कि बाहर इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं। चेक कीजिए इस पैलेस की एंट्रेंस। और यहाँ पे जो है देखें, किसी ज़माने में यहाँ पर बादशाह बैठा करता था, इस्लाम का बोलबाला था। कुरानी आयतें, सूरतें सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये मेरे ख्याल से 12 दरी टाइप की कोई चीज़ है जो पूरा यहाँ से शहर का आपको मनाजर नज़र आते थे। उनकी मलकाएँ और बादशाहें खुद यहाँ से, बादशाह वगैरह लोग होते थे, सारे शहर को देखा करते थे। और दोस्तों ये देखिए, ये यहाँ पे इन्होंने फुवारा बनाया हुआ था। और ये चेक कीजिए यहाँ से महल को, थोड़ा सा करीब से लेके चलते हैं ताकि आपको नज़र आ सके। और अगर आप और ऊपर देखें तो आपको कुरानी आयत पूरी नज़र आएंगी। पूरे महल में वाहिद मेरे ख्याल से ऐसा महल है या कुछ दूसरे ऐसे खंडरात यहाँ पे होंगे जहाँ पर कुरानी आयत लिखी हुई थी और उन्होंने मिटाई नहीं। बाकी जितनी भी मस्जिदें थी उन्होंने एक जो चीज़ है जो शायद हमें समझ में नहीं आ रही है या इन लोगों ने नहीं लगाई है, वो ये है कि
कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये चीज़ जो है क्या थी, ये गैलरी कौन सी है, यहाँ पर बादशाह लोग क्या करते थे। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ नहीं रही है। ये खूबसूरत महल है और इस महल के बीच में इन लोगों ने आर्टिफिशियल जो लेक हैं, जो झीलें हैं, वो बनाई हुई थी। चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं और इस झील में आपको पूरा जो है सो पूरा महल नज़र आएगा। देखिए कितना खूबसूरत जो है ये जगह है। ठीक है, It's so beautiful that I cannot even tell you। इतनी खूबसूरत जगह। मुझे लगता है हमारे शाहजहां ने भी जो पूरा ताजमहल बनाया था, जो पूरा दरिया में दिखाई देता था, या जो वहाँ पर उन्होंने जो आर्टिफिशियल लेक्स बनाई हुई थी, छोटे छोटे तालाब थे, उसमें सब दिखाई देता था, वो भी यहीं पर है। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ये मटेरियल जो है यहाँ पे यूज़ हुआ था। चेक कीजिए। और अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। मुझे ये लगता है कि हम जब भी यहाँ पर आएँ तो एक टूरिस्ट गाइड के साथ आना चाहिए, ताकि वो आपको इस महल के बारे में बता सके। ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे देख के ये पता नहीं चल रहा है कि ये कौन सा महल है, लेकिन इस चीज़ की बहुत खुशी हो रही है देख के कि यूरोप में ये महल कायम दायम है। 800 साल मुसलमानों की इधर हुकूमत रही है भाई। ये बादशाह का मेरे ख्याल से मेन ऑफिस होता होगा। दोस्तों एक बात जो है, जो मुझे यहाँ पर देख के बहुत ज़्यादा पसंद आती है कि इन लोगों ने अपने जो आसार कदीमा हैं, अपनी जो यादें हैं, उन लोगों को बड़ा संभाल के रखा है। और इन पुरानी इमारतों के ज़रिए, महलात के ज़रिए, आसार कदीमा के ज़रिए मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर के टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। कि नहीं, इकोनॉमी को फ़ायदा होता है। पता नहीं कितनी जॉब जो हैं क्रिएट होती होंगी। वर्सेस आप अगर हमारे पाकिस्तान में देखो तो हमारा जो ये महकमा है, आई डोंट नो क्या काम करता है यार। अफसोस होता है ये जगहें देख के, और फिर यही कहते हैं कि यार किसी न किसी दिन पाकिस्तान जो है उसकी जीत ज़रूर होगी, लेकिन हमारी उम्र में तो नहीं हो सकेगी। और दोस्तों ये है अल-हमरा की बारादरी। यहाँ पे हमें नूर भाई ने जो एक दो ज़बरदस्त चीज़ें बताई हैं, वो ये बताई हैं कि ये जो फुहारे हैं जो आपको जगह जगह पे नज़र आ रहे हैं, देखें ये फुहारे हैं, ये अपनी असली सूरत में कायम है। इन्होंने इसमें कोई चेंजिंग नहीं की है। ये वैसे के वैसे ही हैं जैसे आज से कोई 1000 साल पहले थे। पानी का सिस्टम, नक्काशी का सिस्टम वही है जो पहले होता था। चेक कीजिए, लुक्स लाइक ये बारादरी है। देखें अभी भी यहाँ से वही पानी जो है
going now to the Sultan's private room, like the bedroom. Okay, for this flat. और दोस्तों जैसा कि इसका वक्त और दोस्तों यहाँ पर हमारे बादशाह सलामत जो थे यहाँ पर आराम फरमाते थे। ये उनका बेडरूम था, लगता तो नहीं है बेडरूम लेकिन था। उफ, इट्स सो ब्यूटीफुल। और दोस्तों ये देखिए यहाँ से पूरा शहर जो है वो नज़र आता था। बादशाह यहाँ से खड़े होके अपनी राया को देख सकता था आराम से। चेक इट आउट, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। और दोस्तों ये पूरे महल का नक्शा है। इस अलहमरा पैलेस में कई महलात हैं और शाही मेहमान खाने, बागात, झीलें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो इसको देखने में ही तकरीबन 3 से 4 घंटे लगते हैं। और दोस्तों इस वक्त हम अलहमरा की गलियों में, शाही महल की गलियों में घूम रहे हैं। यहाँ पे हज़ारों लोग हैं जो आपको नज़र आएंगे, जो टूरिस्ट हैं और जो महल की मुख्तलिफ़ जगहों को देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पे म्यूज़ियम भी है। ये देखिए कितना खूबसूरत पैलेस है, चेक कीजिए। इतनी बड़ी बड़ी वो बिल्डिंग्स बनाते थे जिसे देख के ही आपकी आंखें चुंधिया जाएं। और इतना खूबसूरत उस ज़माने में, हम बात कर रहे हैं आज से कोई 1000 साल पहले, इतना खूबसूरत आर्किटेक्चर होता था कि आज के ज़माने में भी उसको बनाना मुश्किल है। वो जो कैलकुलेशन, ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशंस होती थी, वो कैलकुलेशंस जो हैं आज भी साइंस के लिए प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। कोई सुपर कंप्यूटर ही वो कैलकुलेशन बना सके, बाकी आम इंसान के बस की बात नहीं है। तो इस वक्त हम नासरिया पैलेस की तरफ जा रहे हैं, जिसके बारे में हमारे दोस्त फलीजो साहब ने कहा है कि सबसे अच्छी देखने की वही चीज़ है। ये देखिए, ये स्पेन में जो दरवाजे हैं, ये वही दरवाजे हैं जो हमने मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में देखे हैं। दोस्तों यहाँ पे आगे कॉफ़ी मशीन्स भी लगी हुई हैं, यहाँ पर इनके बाथरूम्स वगैरह भी हैं। टूरिज़्म जो है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज है और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग हैं यहाँ पे जो आपको डायरेक्शंस दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद है। दोस्तों ये अलहमरा पैलेस की सोवेनियर शॉप है। बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। चेक कीजिए, इतने खूबसूरत स्कार्फ शायद मैंने तो ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखे। तो दोस्तों जब स्पेन मुसलमानों के हाथ से छीन लिया गया था तो उसके फ़ौरन बाद ही अलहमरा पैलेस में एक कलीसा बनाई थी। मतलब जो ये देखिए यहाँ पे चेक कीजिए, और यहाँ पे फिर क्रिश्चियंस जो हैं अपनी इबादत करते थे। ज़बरदस्त किस्म की चर्च है, अंदर से बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है। और दोस्तों ये देखिए, यहाँ से आपको अलहमरा पैलेस का बहुत ज़बरदस्त किस्म का नज़ारा नज़र आएगा। अलहमरा पैलेस है, उधर काफ़ी महलात हैं, नाजरी पैलेस है। और ये इनके हम इस वक्त गार्डन में खड़े हैं। देखिए ज़बरदस्त किस्म का गार्डन इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। और यहाँ पर भी इन्होंने दरख्त उगाने की कोशिश की है। ये पूरा ग्रेनाडा का जो शहर है वो यहाँ से खड़े होकर नज़र आता था। और ये इतना ऊपर है कि अगर आप सोचें कि जब बाहर से फ़ौजी आई होंगी, उन्होंने इस पर कब्ज़ा किया होगा, तो ऊपर चढ़ने में ही इनको काफ़ी देर लगी होगी। और महलात की जो दीवारें हैं वो इतनी लंबी हैं और इतनी चौड़ी हैं कि उन तक पहुंचने के लिए ही उस ज़माने में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ होगी
कि आप दीवार फलांग के जा सकें अनटिल अनलेस आपके पास जो है दरवाजे की चाबी हो या कोई दरवाज़ा आपके लिए खोल दे। तो ये महल जो है आपको मुसलमानों के ज़वाल की कहानी सुना रहा है। तो दोस्तों ये उसी ज़माने के नक्काशी का निज़ाम है जो उन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पर ऑब्वियसली ये तो नए फूल लगाए गए हैं, लेकिन उस ज़माने में यहाँ पर फूल होते थे, लोग यहाँ पर आते थे, गार्डन में घूमते फिरते थे।